नमस्कार। आज के इस ऊर्जा से भरे विश्लेषण में हम सब आसमान के एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहें तो बहुत ही प्राचीन रहस्य की परतें खोलने वाले हैं। देखिए, जब भी हम अंतरिक्ष या खगोलीय घटनाओं की बात करते हैं तो हमारा ध्यान अक्सर दूर के तारों, ग्रहों और उस अनंत ब्रह्मांड की ओर चला जाता है। लेकिन हमारे सबसे करीब हमारे अपने आसमान में एक ऐसा रहस्य लटका हुआ है जिसे हम हर दिन देखते हैं, फिर भी शायद पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने चंद्रमा की। तो आइए अपनी नजरें ऊपर आसमान की ओर घुमाते हैं और इस शानदार ब्रह्मांडीय जांच की शुरुआत करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए इसमें गोता लगाते हैं और इस सवाल पर विचार करते हैं, क्या कभी किसी ने तेज धूप और दिन के उजाले में आसमान में चंद्रमा को देखा है? मतलब हम सभी बचपन से यही तो सुनते और मानते आए हैं कि सूरज दिन का राजा है और चंद्रमा रात की रानी। रात का अंधेरा और चांद की चमक, ये दोनों हमेशा एक कॉम्बो की तरह साथ आते हैं, है ना? लेकिन क्या वाकई हमेशा ऐसा होता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में हलचल और जिज्ञासा पैदा कर सकता है। इस बात को समझने के लिए अहमदाबाद के अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का ये दृश्य एक एकदम परफेक्ट उदाहरण है। कल्पना कीजिए, आसमान पूरी तरह रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है और उसी दिन के उजाले में मीरा नाम की एक बेहद उत्सुक पर्यवेक्षक की नज़र अचानक आसमान में चमकते हुए चंद्रमा पर पड़ती है। वो एकदम हैरान रह जाती है। न केवल चांद दिन में दिखाई दे रहा था, बल्कि वो पूरी तरह से गोल भी नहीं था। और बस ठीक यहीं से हमारी इस ब्रह्मांडीय जांच को एक बिल्कुल नया और रोमांचक मोड़ मिलता है। आइए अपने पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, दिन में चंद्रमा का रहस्य। मीरा के इस दिलचस्प अवलोकन के बाद जो सबसे पहली सोच हमारे दिमाग में आ सकती है वो ये है कि हम जानते हैं कि चंद्रमा एक गोलाकार पिंड है जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है। तो फिर ये हर रात एक पूरा गोल चमकता हुआ वृत्त क्यों नहीं दिखता? क्या ऐसा है कि ये हर दिन होने वाला कोई चंद्र ग्रहण है? लेकिन ठहरिए, विज्ञान तो हमें बताता है कि ग्रहण बहुत ही दुर्लभ घटनाएं हैं। वो तो काफी लंबे समय के बाद और बहुत ही कम समय के लिए होती हैं। तो अगर ये ग्रहण नहीं है तो फिर आखिर ऐसा क्या है जो चंद्रमा का आकार हर दिन बदलता रहता है? और यहीं से हम प्रवेश करते हैं हमारे दूसरे भाग में, चंद्रमा की बदलती कलाएं। अब इस स्लाइड के बारे में जो बात सच में बेहद दिलचस्प है वो ये है कि यदि हम एक थोड़ा व्यवहारिक तरीका अपनाएं और पूर्णिमा के ठीक बाद सूर्यास्त के समय से शुरू करके हर दिन चंद्रमा का एक लॉग या रिकॉर्ड बनाएं जिसमें तारीख, देखने का समय और चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार दर्ज हो, तो हम एक बहुत ही स्पष्ट और जादुई पैटर्न उभरता हुआ देखेंगे। ये सिर्फ आसमान को निहारने से कहीं आगे की बात है। ये सचमुच डेटा के जरिए ब्रह्मांड के एक नियम को रंगे हाथों पकड़ने जैसा है। जब हम इस डेटा को इकट्ठा करते हैं तो ये एकदम साफ हो जाता है कि चंद्रमा का चमकीला हिस्सा धीरे धीरे हर दिन कम होने लगता है। लगभग एक सप्ताह में ही ये पूरे गोल वृत्त से आधा रह जाता है और उसके बाद वाले सप्ताह में तो ये सिकुड़ता हुआ पूरी तरह से ही गायब हो जाता है। आकार घटने के इस पूरे 2 सप्ताह के समय को खगोल विज्ञान में चंद्रमा का क्षीयमाण काल या अंग्रेजी में वेनिंग फेज कहा जाता है। चलिए इसे और गहराई से समझने के लिए अपने तीसरे भाग की ओर चलते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। भारत में समय मापने और पंचांग की जो हमारी पारंपरिक प्रणाली है, उसमें इन विशिष्ट कालों को बहुत ही सुंदर नाम दिए गए हैं। चंद्रमा के इस पूरे चक्र का जो सबसे चरम बिंदु होता है वो पूर्णिमा कहलाता है। यह वो दिन है जब चंद्रमा आसमान में एक पूर्ण, चमकीले और बेहद शानदार प्रकाशित वृत्त के रूप में दिखाई देता है। सच में ये वो रात होती है जब चांद की रोशनी अपने पूरे शबाब पर होती है। अब इसके ठीक विपरीत स्थिति होती है अमावस्या की। क्षीयमाण काल के अंत में एक ऐसा दिन आता है जब चंद्रमा पूरी तरह से हमारी नजरों से ओझल हो जाता है, जैसे कोई जादू हो गया हो। आसमान में चंद्रमा बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। इसी दिन को हम अमावस्या कहते हैं, जिसे आम बोलचाल में नो मून डे भी कहा जाता है। और ये तस्वीर बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाती है कि कैसे ये पूरा चक्र एक महीने में काम करता है। अमावस्या के बाद चंद्रमा का चमकीला भाग फिर से बढ़ना शुरू होता है, जिसे हम वर्धमान काल या शुक्ल पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा के बाद ये फिर से घटने लगता है, जिसे क्षीयमाण काल या कृष्ण पक्ष कहते हैं। एक पूर्णिमा से अगली पूर्णिमा तक चंद्रमा के इन बदलते रूपों का ये पूरा चक्र लगभग 30 दिनों का होता है। ये एक कभी न रुकने वाली अद्भुत ब्रह्मांडीय लय है। अब बढ़ते हैं अपने चौथे भाग की तरफ, चंद्रमा के उदय का समय। खैर,
अब तक हमने चंद्रमा के बदलते आकार के रहस्य को तो समझ लिया है, लेकिन हमारी जांच अभी पूरी नहीं हुई है। याद है शुरुआत में हमने वो सवाल उठाया था कि चंद्रमा दिन में क्यों दिखता है। दरअसल इसका सीधा संबंध चंद्रमा के आसमान में सटीक स्थान और उसके उगने के समय से है। सूरज के सापेक्ष चंद्रमा की जो स्थिति होती है वही यह तय करती है कि वो हमें कब और कहाँ दिखाई देगा। पूर्ण चंद्रमा हमेशा सूरज के लगभग विपरीत दिशा में होता है, यानी जब सूरज पश्चिम में ढल रहा होता है तब पूर्ण चंद्रमा पूर्व से उग रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे चंद्रमा क्षीयमाण काल में जाता है वो आसमान में सूरज के करीब आता हुआ लगता है, और जब चांद आधा रह जाता है तो सूर्योदय के समय वो ठीक हमारे सिर के ऊपर आसमान में मौजूद होता है। और यहाँ एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य है, 50। हम में से कई लोगों को लगता है कि चंद्रमा हमेशा सूर्यास्त के बाद ही उगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान देने वाली बात यह है कि चंद्रमा हर दिन अपने पिछले दिन की तुलना में लगभग 50 मिनट देरी से उगता है। जी हाँ, 50 मिनट की देरी। और इसी 50 मिनट की दैनिक देरी के कारण कभी कभी चंद्रोदय दोपहर में 2 से 4 बजे के आसपास भी हो जाता है। और यही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से चंद्रमा हमें दिन के उजाले में और यहां तक कि पतंग उड़ाते समय भी आसमान में एकदम स्पष्ट दिखाई दे जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस विश्लेषण के 5वें और सबसे अहम हिस्से पर, चंद्रमा के चमकने का असली कारण। तो दिन में चंद्रमा के दिखने और उसके आकार बदलने के पैटर्न की गुत्थी तो हमने सुलझा ली, लेकिन अब वक्त आ गया है इस पूरी जांच के सबसे बड़े, सबसे शानदार वैज्ञानिक रहस्य को उजागर करने का, जो चीज़ों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि चंद्रमा वास्तव में कभी अपना भौतिक आकार बदलता ही नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। ये एक पूर्ण गोलाकार पिंड है और ये हमेशा हर वक्त वैसा ही रहता है। जो बदलता है वो चंद्रमा का आकार नहीं है, बल्कि सिर्फ हमारा नजरिया है और प्रकाश का वो हिस्सा है जिसे हम पृथ्वी से देख पाते हैं। असल में यह ब्रह्मांड का एक बहुत ही अद्भुत दृष्टिभ्रम है। इस बात को घर पर भी एक बहुत ही आसान और मजेदार प्रयोग से समझा जा सकता है। बस एक छोटी नरम गेंद लीजिए और उसे एक छड़ी पर लगा दीजिए। अब उस गेंद को किसी लैंप या किसी तेज प्रकाश स्रोत की ओर पकड़िए। हम साफ साफ देख सकते हैं कि गेंद का सिर्फ वही हिस्सा प्रकाशित होता है जो सीधे प्रकाश के सामने है, जबकि उसका दूसरा हिस्सा पूरी तरह अंधेरे में रहता है। इस छोटे से मॉडल में मान लीजिए कि गेंद चंद्रमा है और वो लैंप हमारा सूर्य है। जब हम इस छड़ी को पकड़कर अलग अलग कोणों से, यानी अलग अलग एंगल से गेंद को देखते हैं, तो गेंद खुद अपना आकार नहीं बदलती है, बल्कि प्रकाश किस हिस्से पर पड़ रहा है और हम उसे किस दिशा से देख रहे हैं, बस यही चीज बदलती है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में ये पूरा खगोलीय तंत्र कैसे काम करता है। ये आरेख वास्तव में इस खगोलीय घटना को पूरी तरह से स्पष्ट कर देता है। देखिए, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, वो कोई रोशनी उत्सर्जित नहीं करता। वो अंतरिक्ष में मौजूद एक विशाल दर्पण की तरह है जो केवल सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट यानी परावर्तित करता है। सूरज का प्रकाश हमेशा हर समय चंद्रमा के ठीक आधे हिस्से को प्रकाशित करता है और बाकी का आधा हिस्सा हमेशा अंधेरे में रहता है। जब चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसके इस प्रकाशित हिस्से का अलग अलग कोण हमें दिखाई देता है और इसी को हम पृथ्वी से चंद्रमा की कलाओं के रूप में देखते हैं। तो दिन के चंद्रमा से लेकर उसके न बदलने वाले गोल आकार तक के विज्ञान को आज के इस विश्लेषण में हमने बहुत ही करीब से समझा है। लेकिन जाते जाते हम इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ खत्म करना चाहेंगे। जरा सोचकर देखिए, यदि हमारे पृथ्वी का सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 चंद्रमा होते तो क्या होता? हमारा रात का आकाश कैसा दिखता? क्या हमारी अमावस्या और पूर्णिमा के चक्र आपस में टकराते? और सबसे अहम बात, हमारे समय मापने और कैलेंडर की ये पूरी प्रणाली किस तरह से बदल जाती? इस रहस्यमय और अनंत ब्रह्मांड में सोचने के लिए सच में बहुत कुछ है। अपनी खोज जारी रखिए और हाँ, आसमान की ओर देखना कभी मत छोड़िए।